हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित परीक्षा संबंधित प्रश्न। आइए देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक वर्गीकरण को आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न सभी वृद्धि की विशेषताएं हैं सिवाय यह गणनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक सुधार से है। बी, वृद्धि जीन घटकों द्वारा निर्धारित होती है, जबकि विकास व्यक्ति की उसके पर्यावरण से अंतःक्रिया का परिणाम है। वृद्धि प्रक्रिया व्यक्ति से बाहर से आरंभ होती है। वृद्धि की सीमा निश्चित है, कोई भी शरीर अच्छा आहार लेकर भी उसे सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वृद्धि प्रक्रिया व्यक्ति से बाहर से आरंभ होती है, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। वृद्धि की विशेषता है सिवाय वृद्धि की प्रक्रिया व्यक्ति से बाहर से आरंभ होती है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन संवेगों की विशेषता है? निम्न में से कौन सी संवेगों की विशेषता है? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा संवेगों की इनकी तीव्रता के कारण बाहर से भी पढ़ा जा सकता है। संवेगात्मक अनुभव शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ चलते हैं। संवेग जन्म के तुरंत बाद आरंभ हो जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इनमें से सभी तीनों संवेगों की विशेषताएं के अनुरूप है। ठीक है, रूप है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि काल्पनिक भय का स्तर सामान्य से अधिक हो तो यह कहलाता है। यदि काल्पनिक भय का स्तर सामान्य से अधिक हो तो कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो काल्पनिक भय का स्तर सामान्य से अधिक होता है तो क्या होता है? तो चिंता होती है। अभी हम देखते हैं कि किसी भी बात की काल्पनिक सोच करते हैं तो इसका क्या होता है? चिंतन शक्ति, उस चीज़ के लिए हमारे दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है, उसके लिए चिंतन ज़्यादा हम करते हैं, इसीलिए काल्पनिक भय का स्तर सामान्य से अधिक होता है। तो क्या होगा? तो वो क्या कहलाएगा? चिंता। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ये सारा अधिगम प्रतिस्थापन अधिगम है क्योंकि प्रकृति उद्दीपन को घंटे की आवाज़ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। CS तो प्रकृति उद्दीपन से बदल दिया जाता है। उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? SR अधिगम प्रतिस्थापन अधिगम है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें आपका सही आंसर होगा प्रकृति उद्दीपन को घंटी की आवाज़ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो SR अधिगम में प्रतिस्थापन अधिगम क्या होता है? प्रकृति उद्दीपन को घंटी आवाज़ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा?
प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों का अनुपालन की बाध्यता। तो इनमें से कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि आपका होगा प्रजातांत्रिक उपागम। प्रजातांत्रिक उपागम के द्वारा हम कक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं और ये सर्वोत्तम इसकी विधि है। ठीक है, इसके द्वारा हम कक्षा को सुचारू रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा अधिगम पठार। आपका सही आंसर क्या होगा? अधिगम पठार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। यथार्थवादी दृष्टि के अनुशासन विद्यार्थी को यथार्थ जगत में समायोजित करना चाहिए, बी बंधनों से मुक्त करना चाहिए, सी आदर्शों की ओर प्रेरित करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यथार्थ जगत में समायोजित करना चाहिए। आपका सही आंसर क्या होगा? यथार्थ जगत में समायोजित करना चाहिए। किसको? तो यथार्थवादी दृष्टि विद्यार्थी को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। शिक्षा के संबंध में गांधी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? शिक्षा के संबंध में गांधी के कुछ विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा के प्रयोग, कार्य और खोज को स्थान मिलना चाहिए, शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, साक्षरता शिक्षा है, शिक्षा बालकों के समस्त शक्तियों तथा उनमें निहित गुणों का विकास करने वाली होती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ विचार, तो इनमें आपका कौन सा विचार गलत है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें आपका सही आंसर होगा साक्षरता शिक्षा। आपका सही आंसर क्या होगा? साक्षरता शिक्षा, ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षा जीवन में शिक्षा का कार्य है। शिक्षा जीवन शिक्षा का कार्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त एकता का विकास करना। संयुक्त एकता का विकास करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षा जीवन में शिक्षा का कार्य कौन सा है? संयुक्त एकता का विकास करना। शिक्षा के द्वारा संयुक्त एकता का विकास करना, यही शिक्षा का कार्य है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? कार्य अनुभव केंद्रित। कार्य अनुभव केंद्रित। आपका ऑप्शन सी कार्य अनुभव केंद्रित वैज्ञानिक आवश्यकता और पूर्ति की पाठ्यक्रम कैसी तो होनी चाहिए? जो कार्य अनुभव और केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। व्यक्तिगत इतिहास विधि के लिए जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इतिहास विधि के लिए जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक। तो इनमें व्यक्तिगत इतिहास विधि में हम बालकों के व्यक्तिगत किस अध्ययन किया करते हैं? बालकों के व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है कौन सा? तो इसमें होगा पिछड़े बालकों का, प्रतिभाशाली बालकों का, आपराधिक बालकों का, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इनमें से हम तीनों, पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक और अपराधी बालक, इनमें से तीनों को हम इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? तो व्यक्तिगत इतिहास विधि में। ठीक है, इसमें बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है।
तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना, बालकों की अभिप्रेरित करना, बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इन तीनों को क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य के रूप में सम्मिलित है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बालकों को चरित्र निर्माण करना, अनुशासन में सहायता देना, सही है। बालक व्यवहार का ज्ञान, सही है। यानी कि शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता में ये तीनों शामिल है। कौन से? ये तीनों शामिल है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा मॉलब्रेस। मॉलब्रेस ने खेल के पूर्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इन्होंने खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत और प्रतिपादन को बढ़ावा दिया और इन्होंने इसकी सर्वाधिक मॉलब्रेस ने ही खेल के प्रति बच्चों को अभिनय सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जिससे बच्चों में खेलने की और पढ़ने की ज़्यादा रुचि बढ़ सके। इसलिए इन्होंने ये सिद्धांत की प्रतिपादन किया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि के द्वारा खेल गीतों किंडरगार्टन पद्धति में खेल गीतों को द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। किसी सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा विकास का गति सिद्धांत। विकास का गति सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। विकास का गति सिद्धांत के द्वारा ही किसी सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, किसके? विकास की गति के सिद्धांत के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? क्या आपको पता है? आइए देखते हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। कौन सी समस्या है? तो समायोजन की किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो आइए देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर इसमें होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का सिद्धांत का कौन सा दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। सीखने की प्रभावी विधि है, सीखने की प्रभावी विधि है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं सीखने की प्रभावी विधि कौन क्या होती है। तो स्वयं करके, निरीक्षण करके, परीक्षण करके, यानी कि इनमें से तीनों उक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सीखने की विधि है स्वयं अपना काम कार्य करके उसको जो कर रहे हैं उसको हम सही तरह से निरीक्षण कर ले, उसकी परीक्षण करके उसके बाद उसका सही निर्णय ले, यानी कि सीखने की प्रभावी विधि स्वयं करके, निरीक्षण करके अथवा परीक्षण, यानी कि ऑप्शन डी सभी, उक्त सभी आपका राइट आंसर, डी यानी कि राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, कौन सा? तो आर्मी अल्फा परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें देखा जाए तो आर्मी निम्न में क्रियात्मक परीक्षण कौन सी है? तो आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण और वेस्लर वैल्यू टेस्ट क्या है? ये अलग है, ठीक है, इनके समरूप है। ठीक है, इनमें से क्रियात्मक परीक्षण कौन सी नहीं हो सकती है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र हैं, व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं, यानी कि लिंग भेद की क्षेत्र कौन सी है? तो लिंग भेद। व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र कौन से है? तो लिंग भेद, शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यताएं, यानी कि व्यक्तिक भिन्नता में ये तीनों समरूप हैं। ठीक है, जो आपका ऑप्शन इनमें से सभी, डी राइट आंसर। लिंग भेद के द्वारा व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, शारीरिक संरचना के अनुसार व्यक्ति में भिन्नता पाई जा सकती है, और मानसिक योग्यता यानी सोच विचार के अनुसार भी व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन इन तीनों क्षेत्रों में सही है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से बालकों को पिछड़ेपन का कारण है, निम्न में से बालकों को पिछड़ेपन का कारण है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो इसमें से बालकों को अब पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है और शारीरिक कारण भी हो सकता है। इस तीनों को क्या होगा? इस तीनों के द्वारा बालकों में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण इसलिए क्योंकि वो जिस समाज में रह रहे हैं और जिस संस्कृति में वो लोग जी रहे हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव बालक पे पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक कारण इसलिए क्योंकि वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं और उन्हें क्या सिखाया जाता है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है। और शारीरिक प्रभाव कि उनका बोल चाल, रहन सहन कैसा है और वो कैसे अपने आप को किस रूप में ढाल रहे हैं, अपने परिवर्तन कर रहे हैं सर अपने वातावरण के अनुसार, उस पर निर्भर करता है। यानी कि तो इसमें ये सारे मिला के बालकों को पिछड़ेपन का कारण है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी आपका सही आंसर है पिछड़ेपन का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। व्यक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? व्यक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो व्यक्तिक भिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिसरण स्थानांतरण के हो जाता है। प्रथम अवस्था में सीखने के कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य के सीखना कठिन हो जाए तो यह परिणाम स्थानांतरण हो जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा?
इसमें आपका सही आंसर होगा निषेधात्मक, ऑप्शन बी निषेधात्मक, राइट आंसर, ऑप्शन बी निषेधात्मक, राइट आंसर। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा मैनिक, इसमें आपका सही आंसर होगा बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है। तो आपका सही आंसर होगा मनोदैहिक प्रेरणा। अगर बालक कोई अपने कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो इसकी मनोदैहिक यानी कि अपनी उसकी मानसिक योग्यता और सोच होती है, जिसके अनुसार बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार करता है, उसको अपना मनोदैहिक यानी कि विचार और सोच के अनुसार वो कार्य करता है, जिससे हम मनोदैहिक प्रेरणा कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षक अभिभावक संघ का एक महत्व इसलिए है कि शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि छात्र अपने माँ बाप के साथ अध्यापक से मिलते हैं। अभिभावक और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे की समस्याएं जानने का अवसर मिलता है। छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। इससे विद्यालय का प्रबंध सुधरता है। इसमें आपका शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। शिक्षक और अभिभावक क्या करते हैं? संघ का महत्व इसलिए है कि छात्रों की समस्या को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर आपस में विचार विमर्श करते हैं कि बालकों को कैसे रास्ते पर लाया जाए, इसका रास्ता निकालते हैं और उनकी सही शिक्षा कैसी हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। स्मृति मापने हेतु सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई है। स्मृति मापने के लिए सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा पुनः याद दिलाना, ऑप्शन ए पुनः याद दिलाना राइट आंसर। स्मृति मापने के लिए क्या होता है? हम किसी को कोई चीज़ भूल गए हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको पुनः याद दिलाते हैं कि भाई आपको या बच्चों आपको ये कार्य करना है, आपको ये पाठ करना है। तो क्या होता है? उस स्मृति उनको ये याद आती है। ठीक है, उसको सरलतम उसके क्या प्रणाली है? तो पुनः याद दिलाना आपका ये राइट आंसर। अभिक्रमित अधिगम से अधिगमकर्ता के व्यवहार को डाला जाता है। अभिक्रमित अधिगमकर्ता के व्यवहार को डाला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा अभिक्रमित अधिगम के अधिगमकर्ता के व्यवहार को डाला जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा पुनर्वर्णन, ऑप्शन ए पुनर्वर्णन आपका ए राइट आंसर। ठीक है, अभिक्रमित अधिगम और अधिगमकर्ता के व्यवहार को डाला जाता है किस में? तो पुनर्वर्णन पर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।